कि लोग आज तक मुझे रूही के नाम से ही बुलाते हैं। टाइपकास्ट जो मैं हो गई हूँ वो ब्रेक करना पड़ेगा। अगर फॉलोअर्स पे जाना ही है तो फिर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं अपने क्राफ्ट पे। ये है मोहब्बतें मेरे लिए एक घर जैसा सेट बन गया। एंड ऑफ कोर्स ईशिमा तो है ही, एंड एली चाचू, ही इज माय फेवरेट। करण अंकल जो थे वो सेट पे इतने फनी थे ना वो, और इतने नॉटी थे। एंड सेट पे आग लग रही थी, सायरन्स ऑन हो गए थे। अली चाचू ने मुझे सेट पे पकड़ा और भाग के बाहर लेके गए। वो मैंने किसी को बताया नहीं। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एडमिटिंग टू दिस। तो इसलिए अभी तो टीवी शायद नहीं। प्लीज़ कोई मुझे शाहिद कपूर से मिलवा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं उनके डीएम्स में तो मेरे आई लव यू सो मच। और सलमान सर आज तक मुझे रिकग्नाइज़ करते हैं। इनफैक्ट मैं कुछ 1-2 साल पहले ही उनको एक इवेंट पे मिली थी। ही हग मी सो टाइटली एंड ही सेड, ओ माई गॉड, लुक एट यू, यू ग्रोन सो मच। एंड उन्होंने कहा कि गेट इन टच विथ मी। एंड सलमान सर ने मुझे बोला था दैट गिव मी अ किस, गिव मी अ किस। आई सेड नो टू हिम। हाय रोहानिका। हेलो। अगर मैं आपसे पहले ही ये पूछूं कि किस तरह आप अपनी इस पूरी जर्नी को देखते हो, छोटी सी रोहानिका से आज 18 ईयर्स हो रही है। तो हाँ, मैं कुछ ही दिन पहले 18 साल की हो गई हूँ। अब मैं एक लीगल अडल्ट हूँ। अभी भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, बट अगर मैं ये जर्नी देखूँ तो इतने चेंजेस हुए हैं कि अगर मैं अपनी 5 साल वाली रोहानिका को आज मिलूँ और आज मैं उसे देखूँ या उससे बात करूँ, तो इतने सारे चेंजेस होंगे इन मी एज ए ह्यूमन, और मेरी करियर पाथ में, मेरी एकेडमिक ग्रोथ में। तो आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक। राइट ट्रैक। यस। कभी किसी चीज़ का ऐसा कि अगर मैं उस 5 साल की रोहानिका को समझा पाती, या ये चीज़ मैंने की होती, या ये चीज़ नहीं की होती, ऐसे थॉट्स आते हैं माइंड में? बिल्कुल, इतने थॉट्स आते हैं कि अगर काश मैंने ये चीज़ ना पहले शुरू की होती, काश मैंने ये ठीक से कर लिया होता तो आज मैं कहीं और होती या कुछ होता। बट तो मेरी मॉम ने बोला दैट्स लाइफ। हम सबसे गलतियाँ होती हैं, हम सब अपनी गलतियों से सीखते हैं। एंड जिसके लिए जो लिखा है वो होता ही है। वो होता ही है। ये थॉट्स मॉम और डैड की तरफ से आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मॉम और डैड मेरे को हमेशा हर दूसरे दिन कहते हैं, हमारे कहते हैं अपनी लंबी लाइन खींचो, मतलब फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग एंड जस्ट कंटिन्यू टू डू दैट। योर विजन नीड्स टू बी स्ट्रेट, दैट्स इट। ओके। अभी आप 18 अडल्ट हो गए हैं, तो आप किस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं? मतलब लाइक आपने अपनी पूरी एक्टिंग जर्नी देखी है, सारी चीज़ें देखी। अब यहाँ से आगे अपने आप को किस तरह से प्लान्स हैं आपके, क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं? बहुत बहुत बड़े प्लान्स हैं, एंड कभी कभी डर भी लगता है कि अगर वो नहीं अचीव कर पाऊँ तो क्या। वो सबसे बड़ा फियर है आई थिंक मेरा। एंड मैं कम्प्लीटली ऑनेस्टली ये बता रही हूँ कि आई एम अफ्रेड कि मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगी। बट जब तक मैं मेहनत करती जा रही हूँ, जब तक मैं कोशिश करती जा रही हूँ, आई थिंक अगर अगर मैं कोशिश नहीं करती और सोचती कि मैं बड़ी स्क्रीन पे आ जाऊँ, पिक्चरों में काम करूँ, बहुत नाम कमाऊँ, तो डरने की बात थी। लेकिन मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ। पर मैं साइड बाय साइड अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ रही हूँ। मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ही शायद एक गैप ईयर ले लूँ। उसके बाद गैप ईयर नहीं, ब्रेक ईयर। ग्रेजुएशन के बाद तो वैसे भी लोग काम करते हैं और फिर अपना पोस्ट ग्रेड करते हैं, तो वो ब्रेक ईयर में शायद मैं अपना 110%, 200% दूँ कि मैं एक्टिंग में ही ट्राई कर रही हूँ। और अभी भी मैंने एक अच्छा सा बैलेंस पकड़ लिया है कि हाँ, मुझे पता है कि दिन में 3 से 4 घंटे तो कोई भी निकाल सकता है पढ़ाई करने के लिए, जो काफ़ी होते हैं। 1-2 घंटे मेरे लिए, मेरे खुद के काम के लिए या फिर क्लासेस के लिए, और फिर बाकी का टाइम मैं अपने ऑडिशंस दूँ, या फिर जैसे मैं आज ये पॉडकास्ट देने आई हूँ। ऐसे बहुत सारे कभी कभी इंटरव्यूज़ हो जाते हैं, कभी ऑडिशंस देने, पता है, कभी ब्रांड शूट्स होते हैं, एड शूट्स होते हैं। तो मैंने एक बैलेंस पकड़ लिया है और मेरी मॉम ने वो बैलेंस पकड़ने में मेरी बहुत हेल्प की है। रूहानिका, मुझे ये बताइए ना कि ये जो बैलेंस है लाइफ का, ये करना, ये एडजस्टमेंट लोगों को बहुत लेट होती है या समझ आती है लेट आती है। अब आप उस एज में हैं जहाँ पे इंसान अपनी ज़िंदगी को बहुत तरीके से जीना चाहता है, उसके बहुत सारे थॉट्स घूमते हैं, सारी चीज़ें। आप उस एज में आ रही है।
आपने वर्किंग और जो पर्सनल लाइफ है दोनों को कैसे बैलेंस कर रही हैं? क्या ये थॉट्स कैसे डेवलप कर रही हैं? कैसे मैनेज कर रही हैं सारी चीज़ें? आई थिंक अभी मैंने जब से कॉलेज शुरू किया है, सिर्फ 2 महीने हुए होंगे, 2 महीने से भी कम, कि मैंने कॉलेज शुरू किया और मैंने इतना बड़ा चेंज देखा है मेरी लाइफ में। क्योंकि जैसे स्कूल में या फिर जूनियर कॉलेज, जो स्कूल में मतलब आपको फिर भी बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, बट यहाँ पे इट्स अ सडन चेंज। मैं रोज़ लोकल्स लेके जा रही हूँ बिकॉज मेरा कॉलेज बहुत दूर है, एंड बॉम्बे ट्रैफिक में टाइम बचाने के लिए तो गाड़ी नहीं लेके जा सकते, और वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। तो या तो लोकल या फिर मेट्रो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और मैं वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत यूज़ करती हूँ, बट इट्स टॉट मी सो मच मोर कि अच्छा ठीक है, मुझे इतने बजे निकलना है ताकि मैं टाइम पे पहुँचूँ, फिर मैं अपनी एक्सरसाइज कब करूँ। तो इन अ वे मैं बहुत प्लान्ड हूँ, बिकॉज मुझे ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत पसंद है। तो आई थिंक वहाँ पे वो बैलेंस बचपन से ही, जब मैं मुझे आदत है कि मैं प्लान आउट करूँ अपनी चीज़ें, क्या 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 करना है, तो वो बैलेंस समहाउ यू फाइंड इट। और हाँ, मैं कॉलेज में हूँ, मैं 18 साल की हूँ, तो मुझे भी अपनी कॉलेज लाइफ जीनी है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो आउट विथ माई फ्रेंड्स, एंड मुझे भी नए फ्रेंड्स बनाने हैं। तो बिल्कुल मैं मतलब महीने में 2 बार बाहर चली गई फ्रेंड्स के साथ, या फिर कभी कभी 3 बार भी हो जाता है। पर मुझे पता है कि हाँ ठीक है, अभी मैं बाहर गई हूँ तो शायद इस वीकेंड मैं अपनी एक्टिंग पे कुछ फोकस करूँगी, या फिर जिस दिन शूट है तो उस दिन कुछ प्लान भी बन रहा हो, तो मुझे पता है कि नहीं, मेरा प्रायोरिटी सेट है, पहले पढ़ाई फिर वर्क, और फिर मेरी फिजिकल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे खुद के लिए, और होनी भी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। मेरा एक्सरसाइज, वर्किंग आउट या कोई भी स्पोर्ट, और फिर टाइम फॉर व्हाटएवर जो भी मेरे क्लासेस होते हैं, और फ्रेंड से मिलना या बाहर जाना या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। राइट। स्टडीज़ को लेकर का आपके थॉट्स है? क्योंकि जब एक्टिंग में आते हैं ना, सो बहुत सारे आर्टिस्ट जो होता है कि उनको अपना फुल फ्लैज करियर एक्टिंग को देखते हैं, तो वो स्टडीज़ पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। एजुकेशन इज़ एसेंशियल, बहुत बहुत कंपलसरी, सबको बेसिक एजुकेशन, ग्रेजुएशन। तो आज की डेट में इतना कंपटीशन है, पता है जब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे रही थी ना कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए, और मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, मेरे लाइफ में सिर्फ 5 से 6 फ्रेंड्स हैं, उनमें से 4 लोग बाहर जा चुके हैं पढ़ाई करने। तो मैं उनको भी देख रही थी कि ये करना है, वो करना है, अपने आप को बेटर कैसे करना है एज अ स्टूडेंट। इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है एंट्रेंस एग्जाम्स में। मैंने एक्चुअली वो बोमन ईरानी का डायलॉग था 3 इडियट्स में, लाइफ इज़ अ रेस, मैंने वो अपने आंखों के सामने देखा। ये कोचिंग सेंटर्स में जाके एंट्रेंस की प्रेप करना, ये सब कर चुकी हूँ। तो हाँ, ग्रेजुएशन बहुत ही बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। और गॉड फॉरबिड, एक्टिंग इंडस्ट्री आप तो जानते हैं कि कितनी अनसर्टन है। राइट। अगर भगवान ना करे मेरा एक्टिंग इंडस्ट्री में नहीं हुआ, तो मेरी पढ़ाई इन प्लेस है, मैं एक जॉब कहीं भी कर सकती हूँ। या तो आई कैन वर्क विथ, हमारा फैमिली बिजनेस है, मैं वहाँ अब मैं अपने फादर की हेल्प कर सकती हूँ वहाँ पे, या फिर मैं एक्सटर्नली भी काम कर सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ, अगर मैं एक एजुकेशनल, अगर मैं एक जॉब कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के अंडर काम करूँ पहले, क्योंकि वैसे ही सीखूंगी। ओके। क्या इंजॉय करती है एजुकेशन में? सबसे ज़्यादा क्या इंजॉय करते हैं अगर आप इन फ्यूचर कोई प्रोफेशन अगर आपने किया? आई थिंक इकोनॉमिक्स बहुत इन्जॉय करती हूँ, मुझे वो सब्जेक्ट से जेन्युइनली बहुत प्यार है। और आई थिंक एक बहुत अ, अ, आपको मार्केट्स, दुनिया, ट्रेड, उसके बारे में कितना कुछ बताता है। और एज ए ह्यूमन ऑल्सो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ में, आपको बिजनेस चलाना है, तो आई फील लाइक इट्स लाइक अ सोशल साइंस दैट्स अ मिक्स ऑफ मैथ एंड अ बिजनेस, एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट। वेरी नाइस। मुझे ये बताइए कि जैसे कि अभी आप इकोनॉमिक्स एंड ऑल की बात कर रहे हैं, ये गणित को आप समझ पाती है, ये मैथ्स जो पूरा सराउंड चल रहा है, ये सारी चीज़ों को कि कैसे कहाँ पर क्या करना है? लाइक आप इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं आप एक्टिव काफ़ी रहते हैं, सो ये पूरा जो है अपने आप को किस तरह एक्टिव रखना है, किस तरह मार्केट में रहना है, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं? पहले तो समझ में नहीं आती थी क्योंकि मैं छोटी थी, तो मेरी मॉम ने मेरी बहुत हेल्प की है। इनफैक्ट सारा इंस्टाग्राम मेरी मम्मा ने ही मैनेज किया है। लेकिन अब मुझे पता है कि ऑब्वियसली अब हम सबके पास इंस्टाग्राम है, हम सब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे।
तो मुझे तो देखते देखते पता चला है कि हाँ देखो ये कैसे पोस्ट कर रहे हैं, या फिर मैं एजेंसीज के, आई एम मैनेज्ड बाय एन एजेंसी, तो वो लोग भी मुझे बहुत गाइड करते हैं कि रूहानिका आपको बी योर सेल्फ ऑन सोशल मीडिया, वो मेरे लिए काम करता है। या फिर मैंने एक रील ऐसे ही डाल दी और मैंने देखा कि अरे इसमें तो बहुत अच्छे व्यूज़ गए हैं, तो मैं वैसा कंटेंट बना के डालूंगी। ओके। हाँ, तो आई थिंक करते करते सीखी हूँ, और अभी भी सीख ही रही हूँ, और बहुत सीखना बाकी है। ओके, तो ये इंस्टाग्राम जो है अभी मैं ये कह सकता हूँ कि रूहानिका के बिजनेस में एक अच्छा रेवेन्यू ला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इंस्टाग्राम, मैं एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, बट कंटेंट क्रिएटर की मार्केट्स इतनी, दे बूमिंग, लोग इतना पैसा बना रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू। और 10 या 12 साल पहले हमें नहीं लगा था कि ऐसे दिन आएंगे कि लोग सिर्फ सोशल मीडिया से पैसे बना रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स ग्रेट, एंड बिजनेसेस भी कितना अर्न कर रहे हैं, सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स नहीं। ओके, सो रूहानिका के पास आना है तो अच्छी खासी फीस लेकर आनी है। बिल्कुल। ओके, रोहन मुझे ये बताइए ना कि जैसे कि इंस्टाग्राम पे जो आजकल हम देख रहे हैं एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है, कास्टिंग में भी ये चीज़ें आती हैं। मोस्टली लोग इन्फ्लुएंसर्स को इसलिए कास्ट कर लेते हैं क्योंकि उनकी रीच ज़्यादा है और एक्टिंग कहीं ना कहीं वो रह जाती है। आप उन दोनों के बीच में आ रही है, जैसे आपने कहा कि मैं इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी में नहीं आना चाहती, मैं एक्टिंग में हूँ। सो आप इस पूरे ट्रांस को कैसे देखती, चेंजेस जो हो रहे हैं जो इस तरह से चल रहा है? I think recently only I was having this conversation with a couple of people from another agency, जिनके साथ मैं बहुत अच्छी फ्रेंड्स हूँ, क्योंकि वो लोग मतलब यंग क्राउड है, मैं रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने मुझे कहा था देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एन एक्टर एंड एन इन्फ्लुएंसर। आई कम्प्लीटली अग्री। आजकल सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, और क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज अगर मौका है सब जगह से पैसे कमाने का तो कोई भी क्यों नहीं करेगा। बट आई फील लाइक फिर भी थोड़ा सा तो डिफरेंस है। मैंने बहुत इन्फ्लुएंसर्स को OTT पे देखा है, बहुत इन्फ्लुएंसर्स को डिजिटल एड्स पे देखा है, टीवी पे देखा है। एंड आजकल लाइक मैंने कहा सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। बट इन अ वे आम आदमी के लिए या आउटसाइडर्स के लिए थोड़ा आसान ज़रूर हो गया है कि आपको दोनों ऑप्शंस है पैसे कमाने का। आप इन्फ्लुएंसिंग करो या फिर आप फुल फ्लेजेड मूवीज़, फिल्म्स, OTT में जाओ। राइट, बट रूहानिका होता क्या है ना कि जैसे कि अच्छे एक्टिंग जब बात होती है, कास्टिंग की बात होती है, तो जब हम ऐसे कास्टिंग होने लगे कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे आप अपनी एक्टिंग पे अभी भी मेहनत कर रही हैं, सो मुझे बताइए जब आप लोग अपने क्राफ्ट पे इतनी मेहनत करते हो और कोई जस्ट बिकॉज कि उसके कुछ मिलियंस फॉलोअर्स है उसके साथ आता है और कास्ट हो जाता वो है। आई फील लाइक इज़ बिल्कुल गलत है। बिकॉज अगर अगर फॉलोअर्स पे जाना ही है तो फिर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, अपने क्राफ्ट पे इतना फोकस कर रहे हैं हम, इतने 10-10, 12-12 ऑडिशंस क्यों बना के भेज रहे हैं जब यही करना है। तो फिर पढ़ा, एजुकेशनल करियर, कॉर्पोरेट जॉब पकड़ के चलो, इफ़ दैट्स द केस। बट सब जगह ये ऐसा नहीं है। बहुत सारे कास्टिंग हाउसेस इतना हंट करते हैं टैलेंट के लिए, फ्रेश टैलेंट ढूंढते हैं, और कंपटीशन इतना इंटेंस नहीं होता। अगर ऐसा होता, ज़रूर बिल्कुल ये होता होगा 20% या 50% ऑफ द टाइम्स भी होता होगा, बट आई फील लाइक नहीं। जब अगर आप ये देख लो सीक्रेट गेम्स ऑन नेटफ्लिक्स, सारे व्हाट अ फाइन कास्ट, सारे एक्टर्स दे कास्टेड सो ब्यूटिफुली। या फिर जब मैंने सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव देखी, ये पिक्चर मुझे आई थिंक द बेस्ट मूवी आई हैव सीन इन थिएटर्स दिस ईयर वाज सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव। आउटसाइड अ कास्ट एंड इतने फाइन एक्टर्स, इतने फाइन एक्टर्स। तो फिर मैंने देखा नहीं, कुछ प्रोजेक्ट्स में होता होगा और कुछ प्रोजेक्ट्स में होता होगा। जिन प्रोजेक्ट्स में होता होगा इट्स वेरी अनफेयर, बट अब हम उसका कुछ कर नहीं सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। तो करेक्ट। ओके, मुझे बताइए ये कि जैसे कि आप चाइल्ड आर्टिस्ट रही हैं, आपने बचपन से करियर शुरू कर दिया था, कोई नरेशन बनता है क्या इंडस्ट्री में आप लोगों को लेकर, कि टीवी से है या ऐसा कुछ कि इस तरीके से फ्रेश फेस के दौरान आप लोगों की कास्टिंग को तवज्जो दी जाती है या चीज़ें इस तरह की सुनने पड़ते हैं? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है अब तक। अच्छा, बिल्कुल नहीं। नहीं हुआ। नहीं। हम्म, क्या रिस्पॉन्स मोस्टली आपको आते हैं कि किस तरह से अगर कोई कास्टिंग में जाते हैं तो मोस्टली उनके क्या जवाब होते हैं?
आई थिंक अब मैं बहुत अलग दिखती हूँ, आप भी मानते होंगे, बिकॉज मैं बड़ी हो गई हूँ ऑफ कोर्स। बट जब भी मैं कास्टिंग हाउसेस में जाती हूँ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीख के वापस लेके जाती हूँ, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कास्टिंग हाउसेस में फिजिकली ऑडिशन दूँ, क्योंकि अब ये नया सिस्टम हो गया है कि आप घर से रिकॉर्ड करके भेज दो ऑडिशन। लेकिन जब आप वहाँ पे हो, जब वो आपका ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो आपको इतनी सारी चीज़ें बताते हैं, आपको इतना सीखने को मिलता है, तो और आपका ऑडिशन निखर के आता है, बिल्कुल निखर के आता है। बट जो भी फीडबैक मुझे अब तक मिली है, मेरी टेक्स पे ही मिली होगी कि नहीं रोहानिका आप ऐसे करो, या फिर आई थिंक थोड़ा सा वैरायटी दो, वैसे ही। वरना कुछ टाइप कास्ट कभी कभार हो चुकी हूँ कि अभी भी लोग मुझे वो रूही 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 की तरह देखते हैं, जो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लोग मुझे अभी तक, वो कैरेक्टर इतना स्पेशल बन गया था लोगों की आंखों में, और वो बॉन्ड ईशिमा के साथ इतना, इट वाज समथिंग एल्स ओनली, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ उसको, कि लोग आज तक मुझे रूही के नाम से ही बुलाते हैं। पर ग्रेजुअली वो स्टेरियोटाइप, वो टाइपकास्ट जो मैं हो गई हूँ, वो ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक बिगर पिक्चर चाहती हूँ, मैं बड़े स्क्रीन पे देखना चाहती हूँ अच्छा वर्क, गुड वर्क। आई थिंक मुझे टास्किंग, चैलेंजिंग रोल्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे मुझे आई थिंक बहुत एक्सप्रेस करना पड़े, बिकॉज नेचुरली मैं एक बहुत एक्सप्रेसिव लड़की हूँ, तो वैसे रोल्स चाहिए। ओके। मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने कहा कि टाइप कास्टिंग हल्का हल्का आपको फील हो रहा है, बट इसको ब्रेक करने के लिए क्या आप तैयारी कर रही है आप? आई थिंक अगर आप मेरा इंस्टाग्राम भी देखें, आई एम नो लॉन्गर रूही ऑन इंस्टाग्राम, आई एम रोहानिका ऑन इंस्टाग्राम। तो आई एम वेरी मच माई सेल्फ, जो भी मैं पुट आउट कर रही हूँ, इट्स रॉ, इट्स अनफिल्टर्ड, तो इट्स वेरी माई सेल्फ। तो बिल्कुल वैसे ग्रेजुअली वो ब्रेक हो जाएगा, एंड इतना लोग, आई थिंक लोग मुझे हमेशा रूही की तरह ही याद रखेंगे, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोग मुझे अभी तक रूही रूही से बुलाते हैं। That's fine. But the minute I feel like I'm back on screen as another character, that will happen on its own. ओके, ठीक है। तो हम जब रूही और की इतनी बात करें तो रूही की बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि जब आपकी कास्टिंग हुई ये है मोहब्बतें में, तो वो जो रूहानिका से रूही बना दिया उन्होंने कि इजी रहेगा, ऐसा कुछ था या पहले से नेम था? नहीं, वो पहले से नेम नहीं था। एकता मैम ने ये नेम पहले से ही सिलेक्ट करके रखा था कि ये कैरेक्टर का नाम रूही ही होगा। हाँ, इट्स नॉट बिकॉज मेरा नाम रूहानिका था, वो क्या जानते थे कि एक रूहानिका आएगी, ऑडिशन देगी और रूहानिका को एग्जैक्टली पार्ट मैं यही मिल जाएगा। समझना चाहता था, हाँ, क्योंकि आप बच्चे थे तो आपको बुलाने में चीज़ें आसान हो, इसलिए उन्होंने उस हिसाब से स्क्रिप्ट चेंज की हो। नहीं नहीं, नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा, इस तरीके से। नहीं, वो कोइंसिडेंस था कि मेरा और रूही का नाम मिलता जुलता था। हाँ एग्जैक्टली। मुझे ये बताइए कि कैसा था माहौल जब आप पहली बार 5 साल के बच्चे को अगर हम सेट पर डाल दें, मॉम डैड के लिए कितना टफ था? आपने कैसे, कुछ याद आती है चीज़ें? बिल्कुल याद तो है, ऑब्वियसली डिटेल्स में तो याद नहीं है, बट आई थिंक उससे पहले मैं सेट्स पे थी, मैंने एक शो उससे पहले कर लिया था और एडवर्टीजमेंट्स भी किए थे, तो मैं यूज टू थी, मुझे एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट का सब अवेयरनेस था। 5 साल की उम्र में बहुत अवेयरनेस था, क्योंकि मुझे पता था कि फिल्म सेट पे होने का क्या फीलिंग होता है, तो मेरे लिए कुछ न्यू नहीं था। तो बट ये है मोहब्बतें मेरे लिए एक घर जैसा सेट बन गया, बिकॉज आप देखिए, मैं 5 साल की थी जब मैंने शुरू किया था, और मैं 12 साल की थी जब शो ऑफ एयर गया। तो आप देखो, आप सीजन्स में देखेंगे तो मैं बड़ी 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 होती जा रही हूँ। दूसरों में इतने चेंजेस नहीं दिखेंगे, पर मुझ में देखेंगे, क्योंकि मैं 5 से 12 पे चली गई, और इतने, आई थिंक इन द ब्लिंक ऑफ एन आई टाइम फ्लू बाय। बट ये बहुत, मैं साइकिल्स लेके जाती थी सेट्स पे, मैं, मेरे टॉयज़ होते थे सेट्स पे, मैं स्पॉट दादा, सेटिंग दादाज, हेयर दीदीज, सबके साथ में मेरी दोस्ती बहुत अच्छी थी। आई थिंक सब मुझे, बैडमिंटन खेलते थे हम सेट पे को एक्टर्स के साथ, करण अंकल के साथ, विद अदिति, और मेरा बॉन्ड अदिति के साथ भी बहुत अच्छा था, एंड ऑफ कोर्स ईशिमा तो है ही, एंड एली चाचू, ही इज़ माई फेवरेट। मैं उनसे आज भी बात करती हूँ, आज तक बात करती हूँ, एंड वो मुझे इनफैक्ट कितना खिलाते थे सेट पे, तो कभी कभी डिनर भी ऑर्डर किया, या फिर हमारी एक कैंटीन थी, वहाँ पे जाके मैगी खाना, तो एक होम लाइक इन्वायरमेंट हो गया था।
एंड मैं एक्चुअली बड़ी हुई हूँ वो सेट पे। फिर मुझे बताइए ना कि जब बच्चा वहाँ से बड़ा होता है, चीज़ें उसके लिए एक हिसाब से दो फैमिलीज हो गई हैं, एक तो है ना, एक तो मॉम डैड जो घर पर है और एक मॉम डैड जो आपके सेट पर है। किस तरह से क्या होता था? मेरे पास सिर्फ मॉम डैड नहीं, मेरे पास मॉम डैड ब्रदर सिस्टर बुआ दादा दादी सब एक नई एक्सटेंडेड फैमिली मिल गई थी। तो आई थिंक आउटसाइड आउटसाइड ऑफ स्क्रीन जब हमने हमने ट्रैवल किया, ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया था, या फिर जितना टाइम हमने बाहर स्पेंड किया बिहाइंड द कैमरा, उस टाइम में जो बॉन्ड्स बने, आई थिंक वो उसकी वजह से शो इतना ब्यूटीफुल निखर के आया। क्योंकि जब हम डायलॉग्स भी कह रहे थे, हम रट के बोल नहीं रहे थे, आई थिंक दिल से बोल रहे थे, इसीलिए तो वो इमोशन नेचुरली निकल रही थी, क्योंकि वी हैड ग्रोन टू केयर फॉर ईच अदर। राइट राइट, उस पूरे शो का कॉन्सेप्ट भी बहुत अमेजिंग था। बहुत राइट अहेड ऑफ इट्स टाइम राइट था। राइट राइट, और जिस तरह से दिव्यांका ने किया या करण ने किया, बहुत अमेजिंग पूरा शो गया था। कोई यादें हैं मतलब उससे जुड़ी स्ट्रॉन्ग कि हाँ ये चीज़ थी? बिल्कुल, बहुत फनी यादें हैं। आई थिंक करण अंकल जो थे वो सेट पे मतलब जब हम शूट नहीं करें या किसी एक एक को एक्टर का क्लोज चल रहा था, तो हम मतलब हडल अप करके सेट पे बैठ के वो हमें जोक सुनाते थे, और इतने फनी थे ना वो, और इतने नॉटी थे। और देयर वाज अ 5 year old किड ऑन सेट जो मैं थी, मुझसे 50 टाइम्स नॉटी तो करण अंकल थे। एक बार उन्होंने डेयरी मिल्क की चॉकलेट थी, और वो इनविजिबल वाला धागा होता है, बांध दिया था, एंड ही हैड पुट इट ऑन द फ्लोर। एंड वो उनको, आई तो सॉ इट नाउ, किसी भी बच्चे को चॉकलेट तो पसंद ही है। तो मैं पकड़ने गई तो उन्होंने पीछे खींच लिया, पकड़ने गई तो पीछे खींच लिया। दैट सम्स अप द पर्सन ही वाज। एंड एक और इंसिडेंट था, सेट पे आग लग गई थी, एंड मैं 5 साल की थी, तब भी 5 साल की थी, और मेरी मॉम की कार की कीज गुम गई थी। एंड सेट पे आग लग रही थी, सायरन्स ऑन हो गए थे, तो सब लोग ऑफ कोर्स हैवक हो गया था, केओस हो गया था सेट पे। अली चाचू, मुझे अपनी मम्मा नहीं मिल रही थी, मम्मा मैं ढूंढ नहीं पाई, और मम्मा स्ट्रेस हो गई थी। अली चाचू ने मुझे सेट पे पकड़ा और भाग के बाहर लेके गए। आई थिंक so shows just how much he cared for me since the very first day. राइट, बच्चे थे तो फिर वो अलग एक जो प्यार होता होगा लोग आर्टिस्ट का वहाँ पर सेट पर। बिल्कुल, बहुत अलग प्यार था। और अच्छा, ये दिव्यांका के साथ जो आपका बॉन्ड बना इशिमा का, ये नेचुरल था? बिल्कुल हाँ। नेचुरल था, बिल्कुल नेचुरल था। एंड मैं उनको 2023 नवंबर दिवाली के टाइम पे हम सब नेचुरली शॉपिंग करते हैं। देयर इज़ वन स्टोर इन अंधेरी वेस्ट ओनली, जहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो मम्मा और मैं एक फैमिली फ्रेंड की दिवाली पार्टी पे जा रहे थे, एंड वी वर लाइक गिफ्ट लेना है तो वहाँ से ले लेते हैं। एंड दिव्यांका मैम वाज आल्सो शॉपिंग फॉर दिवाली ओनली एट दैट टाइम। एंड मैं गाड़ी से उतरी नहीं थी, मम्मा गई थी गिफ्ट लेने के लिए और मैं गाड़ी में ही थी। एंड मम्मा इज लाइक, रोहानिका कम इन द स्टोर, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। मुझे तो लगा कि मम्मा ने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा होगा, बट आई सॉ इशिमा देयर। आई स्टिल कॉल हर इशिमा, आई डोंट कॉल हर मैम, आई कॉल हर इशिमा। एंड पूरा स्टोर में जो भी आंटीज थी, अंकल्स थी, एम्प्लॉयज थे, ऑल ऑफ देम फ्रोज लुकिंग एट हर एंड मी। एंड आई गेस उसकी रील भी है, हाँ, ये हाँ बहुत वायरल हुई है। राइट राइट। हाँ, और अगर आप वो फोटो देखें भी तो वो फोटो तो स्टोर में ही ली हुई है। एंड द इंटायर स्टोर, वो मतलब सब सब लोग हमें देखते रह गए थे। राइट राइट। अच्छा, मुझे बताइए ना कि जब आप सेट पर होते हैं, जब सारी चीज़ें, तो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप एक छोटे बच्चे हैं, तो कई बार सीन्स में आपके अकॉर्डिंग चीज़ें, आप मतलब मूड है नहीं है इस तरह की, तो फिर किस तरह से उनका दूसरे एक्टर्स का आपके साथ कोऑर्डिनेशन होता था? चीज़ें समझते थे, एक बच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल समझते थे, मेरी इनफैक्ट बहुत हेल्प करते थे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं एक मैं काफ़ी छोटी थी, बट वैसे मुझे बहुत पसंद था अपना काम, और अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मुझे जो बोला गया था वो मैं कर लेती थी। बिल्कुल, कभी कभार मेरा बिल्कुल मन नहीं था सेट पे जाने का, या फिर मुझे बाहर रहना था, या फिर अपने फ्रेंड से मिलना था, या कुछ, तो वो होता रहता था, बट मैनेज हो जाता था, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती थी। मूड स्विंग होते होंगे बच्चों के हाँ, सेट में? जब रात को, अभी भी जब नाइट शूट्स करती हूँ तो बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बिकॉज मुझे अपने घर पे रहना, रात की 10 घंटे की नींद बहुत प्यारी लगती है। 10 नहीं, 8।
8 घंटे, हाँ 8 इतने तो घंटे चाहिए ही चाहिए। हर किसी को चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। मैं वो जानना चाहता था ना कि जैसे कि एक बच्चा है, कई बार वो सेट पर नाराज़ हो जाए, कई बार सीन्स के टाइम पर वैसी कुछ चीज़ें होती थी? नहीं, मैं नहीं। वैसी हुई नहीं, मैं जेन्युइनली वैसी नहीं हूँ कि मैं नाराज़ या कुछ हो जाऊँ, नहीं, क्योंकि मुझे अपना काम से इतना प्यार है, अभी भी इतना ज़्यादा प्यार है कि मुझे लगता है हाँ ठीक है, मुझे ये कहा है स्क्रिप्ट में, ये लिखा है, पढ़ो स्क्रिप्ट और काम करो अपना, और जितना जल्दी काम ख़त्म करोगे उतना जल्दी पैकअप होगा। राइट। एली के साथ चाचू जैसा बॉन्ड कैसा बन गया? बेस्ट बेस्ट बॉन्ड, मैं उनसे आज भी बात करती हूँ, एंड वो मेरे फेवरेट हैं, हम्म, डेफिनेटली। बहुत लोगों के फेवरेट है। वो हाँ, आई थिंक वो मुझसे, मुझे पता है कि वो मेरे लिए इतना केयर करते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, एंड आई थिंक दैट जस्ट मेक्स मी फील स्पेशल, एंड आई रियली रियली केयर फॉर हिम सो सो मच एज वेल, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मुझे उनसे मिलना है, बहुत टाइम हो गया है। मुझे ये बताइए कि अगर उनकी पर्सनैलिटी को आप डिस्क्राइब कर सकें, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आई थिंक वो एक सेल्फलेस, बहुत ही रियल, जेन्युइन इंसान है, और वो हर जगह जाते हैं, आई थिंक सबको खुश कर देते हैं, या फिर अ, वो एक बहुत रियल इंसान है, मतलब वो जो भी आपकी तरफ, he's always made me feel loved and cared. I think that is the best thing I can say for him. रूहानी का मुझे ये बताइए ना कि जब इतना लंबा शो होता है, तो जैसे आपने कहा कि इतने बॉन्ड्स बन जाते हैं, बहुत सारी मेमोरीज आ जाती है, और जब ये सब खत्म होता है तो फिर कैसे अपने आप को रखते हो? मुझे वो डे बहुत। बहुत अच्छे से याद है। इट वॉज अराउंड द 12th of December, या 2019, December 2019, डेट इतनी विविडली याद नहीं है, बट मुझे इमोशनल फील हो रहा था, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज 8 साल कम टाइम नहीं होता है, एंड शो खत्म हो रहा था, लास्ट में दे शोड रूही गेटिंग मैरिड विच वाज अदिति एट राइट। दैट टाइम, एंड आई वाज पीहू देन। तो एक केक, बड़ा सा केक आया था, एकता मैम वाज ऑन सेट, द इंटायर कास्ट ऑफ वाईएचएम वाज ऑन सेट, एंड हम सब ने एक केक काटा था, एंड हम सब ने फोटोज लिए थे ऑन सेट, एंड आई थिंक आई द कार राइड बैक होम वॉज वेरी इमोशनल, बिकॉज आई न्यू, मुझे पता था कि हाँ अभी 2-3 दिन में वापस नहीं आऊँगी मैं सेट पे वाईएचएम की शूटिंग करने के लिए, ये तो शोज ओवर, ख़त्म हो गया था, एंड शो के 1-2 हफ्ते ऑफ एयर जाने से पहले हम सबकी इंटरव्यूज़ लिए जा रहे थे। दे आस्क्ड मी अबाउट हु वाज माय फेवरेट कैरेक्टर, रूही और पीहू, क्योंकि मैंने 2 कैरेक्टर्स प्ले किए थे। तो स्टार प्लस का वो एक यूट्यूब वीडियो भी है जिसमें मैं सिर्फ 12 साल की हूँ, बट आई वाज गेटिंग इमोशनल, लाइक आई वाज टॉकिंग लाइक आई वाज सम आंटी, बिकॉज ऑफ कोर्स घर जैसा बन जाता है, एंड वो कैरेक्टर ने मेरी पर्सनल ग्रोथ में इतना कंट्रीब्यूट किया है। लोग, जैसे मैंने कहा, आज तक मुझे रूही के नाम से जानते हैं, और वो मेरा एक टिकट टू स्टारडम वाला कैरेक्टर था, और इतना प्यार मिला, इतना नाम मिला, सिर्फ इंडिया में नहीं बट इंडिया के बाहर भी। तो आई फॉर एवर बी ग्रेटफुल टू एकता मैम, टू बालाजी, फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी, यू नो। राइट। सो वो दिन आई थिंक सब 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 लोग बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, एंड सब लोग बहुत अपसेट थे, बिल्कुल होना नेचुरली। नेचुरली था ना। मुझे बताइए ना रोहानिका कि जैसे कि आपने 2 रोल किए थे, जब पहले आप रूही बने फिर पीहू बने, जब ये लीप आया और आपको फिर चेंज करना पड़ा, सो उस समय क्या है, समझ आ रही है कि वो रूही का कैरेक्टर किसी और को पीहू, बिल्कुल, हाँ मुझे सैड फील हो रहा था, तब हो भी रहा था? बहुत सैड फील हो रहा था, एंड मुझे लग रहा था कि शिट, अब मतलब इज इट डन फॉर मी, मतलब मेरे लिए हो गया क्या। वो मैंने किसी को बताया नहीं, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एडमिटिंग टू दिस एवर, बट मुझे सैड फील हुआ था, बट मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे सैड क्यों फील हो रहा है, बट अब मुझे पता चल रहा है कि नो रोहानिका, यू गॉट अटैच टू दैट कैरेक्टर बिकॉज यू पुट योर सेल्फ इन टू दैट कैरेक्टर शूज, एंड पीहू एकदम रूही की ऑपोजिट थी। तो हाँ, आई लाइक्ड बोथ, बट रूही हैंड्स डाउन, नथिंग कंपेयर्स। नथिंग कंपेयर्स, है ना। और वैसे भी जैसे कि अगर बात करें फैंस वगैरह से भी, जैसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि रूही का जो रोल था वो इतना स्ट्रांग था, पीहू उस मुकाबले उतना स्ट्रांग नहीं था, जिस वजह से शायद उसकी ज़्यादा बातें नहीं होती है। राइट। बिल्कुल। फील कर रहे थे वो सारी चीज़ें। आई अग्री, रूही का जो
स्टार्ट उससे हुआ और इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी थी। तो पीहू, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो कोई बुरा कैरेक्टर था या नहीं, बट रूही हमेशा ज़्यादा और स्पेशल होगा। आई थिंक लीड था और एक पिलर था वो कैरेक्टर शो के लिए। तो हाँ, वो कैरेक्टर विल ऑलवेज बी स्पेशल। आप और अदिति कैसे शेयर करते हैं बॉन्ड एक दूसरे के साथ? आफ्टर कभी बातें होती है कि यार मैं पीहू थी वो तू बनी, ऐसा कुछ? हाँ, स्टार्ट में जब अदिति शो पे पहली बार आई थी, आई थिंक हम दोनों की दोस्ती मैगी के ऊपर ही हुई। बोथ ऑफ अस वर ईटिंग मैगी एट द कैंटीन एंड उसके बाद बिल्कुल उनसे बात होती रहती है। हम सेम कथक क्लास पे जाते हैं, तो वो हाँ मिलती रहती हूँ और बिल्कुल बहनों जैसा बॉन्ड है। अभी बहनों जैसा बॉन्ड है। वेरी नाइस। मुझे ये बताया ना कि जैसे दिव्यांका मैम जब आई थी तो हम उनसे इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी, क्या टीवी को लेकर, उसकी एक्सपीरियंसेस को लेकर। आफ्टर आप छोटे थे सारी चीज़ें नहीं, लेकिन अब आपकी समझ क्या कहती है? जैसे कि टीवी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉन्ग आवर्स होते हैं, आर्टिस्ट उसमें परेशान हो जाता है, और प्लस के जो सैलरी जो फाइनेंशियली होती है, जो पीरियड है 90 डेज़ का, वो एक न, तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हो, और क्या ये कभी इस वजह से कभी कोई प्रॉब्लम्स आई आपको? अभी देखो, मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मैंने अभी ही शुरू किया है अपना 2 महीने भी नहीं हुए हैं कॉलेज को और छुट्टी दे दी है। बट जब तक मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करूँ, तो देखो अगर मैं टीवी में जाऊँ मुझे 12 घंटे देने ही पड़ेंगे। तो उसमें मैं पढ़ूंगी कब? मैं अपना 1 घंटा मुझे एक्सरसाइज करने के लिए चाहिए ही चाहिए मेरी बॉडी, वरना मैं सैड हो जाऊंगी विदाउट गोइंग टू द जिम, विदाउट मूवमेंट, बिकॉज मैं एक बहुत एक्टिव हूँ वैसे। तो वो 1 घंटा आई फील लाइक सबको अपने लिए निकालना चाहिए, मैंडेटरी है अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। तो मैं पढ़ूंगी कब, मैं काम कब करूंगी, मैं सोऊंगी कब, मैं खाऊंगी कब? टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी तो टीवी शायद नहीं, अनलेस रोल बहुत ही सुंदर हो। बट जैसे मैंने कहा, एजुकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट करना तो बहुत बेसिक है आज की डेट में। आज की डेट में तो बच्चे इतना पढ़ रहे, इतना पढ़ रहे, इतना पढ़ रहे कि ग्रेजुएशन इज़ लाइक, हाँ अब सिर्फ ग्रेजुएशन ही तो किया है हमने, तो ये भी किया है। कंपटीशन बहुत है। बिल्कुल। जब आप चाइल्ड आर्टिस्ट थे तो क्या टाइमिंग होती थी आपकी? देखो पहले 2-3 साल तो रोज़ गई थी सेट पे। उसके बाद बिकॉज मेरे पेरेंट्स इतना एम्फोसाइज करते हैं एजुकेशन पे, बालाजी इतने एडजस्टिव थे, उन्होंने मेरे लिए फ्राइडे सैटरडे संडे सेट पे किया था। तो रेस्ट ऑफ द डेज मैं स्कूल जा रही थी, पढ़ाई कर रही थी, ट्यूशन्स पे जा रही थी, क्लासेस कर रही थी, और फ्राइडे सैटरडे संडेज में शूट कर रही थी। ओके। और जब आप एक्टिंग कर रहे थे और जब फेमस हो गए थे, ऑलमोस्ट आप नेशन वाइज मतलब सभी के जानते थे आपको, तो स्कूल में कैसा होता था? रूही आ गई और ऐसी सारी चीज़ें इस तरह का बच्चे? बिल्कुल नहीं, नथिंग। बिल्कुल नहीं। हम्म। आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंटरनेशनल स्कूल्स में भेजा, वहाँ पे तो इनफैक्ट अप्रिशिएट ही नहीं किया, एंड आई फेस्ड टेरिबल सिवियर बुलिंग। एंड मैंने स्टार्ट में ही कहा, मेरी लाइफ में 4 से 5 फ्रेंड्स हैं जिनको मैं बचपन से जानती हूँ, और मुझे पता है कि वो मेरे दोस्त जिंदगी भर रहेंगे, फॉर श्योर। इनफैक्ट एक दोस्त है जिसको मैं 18 साल से जानती हूँ, मतलब जब से मैं 1 साल की थी तब से। और बाकी के सारे जो फ्रेंड्स हैं, इवन दो मोस्ट ऑफ देम आर इन द यूएस और यूके, मेरी फ्रेंडशिप हो गए हैं 5-6 महीने उनको जाके भी, मेरी फ्रेंडशिप एक भी मतलब 0.05% भी बदली नहीं है। इवन दो मेरी जो बेस्टेस्ट फ्रेंड है प्रिशा, शी इज़ इन न्यूयॉर्क, उस जब मैं सोती हूँ वो जागती है, जब मैं जागती हूँ वो सोती हूँ। बट देख, कहते हैं ना कि अगर दो लोगों को एक दूसरे से इतना प्यार है तो वो वर्कआउट हो ही जाता है। फिर मैंने प्लान किया है कि हाँ, 1 साल फिर वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है बाहर पढ़ाई करना, और उसके पेरेंट्स ने भी बहुत स्पेंड किया है। तो फिर मैंने भी सोचा ठीक है, मैं अपने पैसे बचाऊंगी, मैं जाऊंगी उसके पास अगले दिसंबर। तो जो भी मैं अभी कमा रही हूँ उसमें 30-40% रूहाने का दिसंबर क्रिसमस ट्रिप टू न्यूयॉर्क उसमें जा रहा है। ओके। अभी मॉम डैड अलाउ करते हैं आपको अपना फाइनेंशियल मैनेज करने देते हैं? आई थिंक अभी जब से मैं 18 हुई हूँ उसके 1 महीने पहले, मैं इतनी मतलब चेंज हो गया सब कुछ। मेरी मॉम मुझे अडल्ट की तरह ट्रीट कर रही हैं, शॉकिंग। मैं एक तो मैं घर में कम टाइम बिता रही हूँ क्योंकि इतना आना जाना हो रहा है काम में, कॉलेज में।
तो आई फील लाइक आई एम अडल्टिंग, डर भी लगता है बट मज़ा आ रहा है, एक्चुअली मज़ा आ रहा है। जब आप ऐसे खर्चों की बात करते तो कैसा रिएक्शन इतने है? खर्चे इतने खर्चे इतने खर्चे, मेरी मम्मा और पापा मेरे को बोल रहे रोहाने का कुछ तो सेव करो, कुछ तो सेव करो। मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग वेरी बैड, वेरी बैड। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आप? और बट मुझे जब मेरे को कुछ दिखता है तो मुझे लेना है, तो मैं दो बार नहीं सोचती हूँ, बट ये मैं खुद को, मुझे रियलाइजेशन होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, कि फालतू चीज़ों में स्पेंड कर रही हूँ मैं, मुझे पैसे बचाने चाहिए। वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताइए ना कि जब आप एक्टिंग कर रहे थे, जब आप, तो उस दौरान पे आपने बॉलीवुड भी किया, 2 फिल्में भी की, सनी देओल के साथ, सलमान खान के साथ, वो एक्सपीरियंसेस कैसे थे? सो नाइस। घायल वंस अगेन का जो एक्सपीरियंस था, फिल्म सेट पे होने का एक्सपीरियंस, आई थिंक आप, मेरी स्माइल जो है वो सब कुछ कह देती है, बहुत डिफरेंट था। इतना बड़ा सा सेट था, एंड जब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, नॉट एक्चुअल बर्थडे, ऑन स्क्रीन बर्थडे इन घायल वंस अगेन, एंड केक इतना बड़ा था, इट वाज टॉलर देन a 6 foot adult. That's how big the cake was, because I played the character of Ananya Bansal, yes. So बहुत ही pretty था, I think वो एक्सपीरियंस ही एकदम अलग था, बिकॉज यू नो इट वाज अ वायलेंट मूवी ऑल्सो। तो वी हैड स्टंट डबल्स, वी हैड प्रोफेशनल कोचेस कम इन, और ऑफ कोर्स मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, मेरे कोई स्टंट्स नहीं थे, लेकिन हेलीकॉप्टर्स आए थे, चॉपर्स, हमने ऊपर हेलीपैड पे भी शूटिंग की, तो एक बच्चे के लिए तो वो बहुत कूल था, लाइक बिल्कुल आउट ना, ऑफ, कि टीवी सेट पर और कहाँ वो पूरा डिफरेंट। हाँ डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट था, इट वाज लाइक माय माइंड वाज ब्लोन। रेगुलर सेट थे यहाँ पर, आप रेगुलर, एक होम फीलिंग थी, यहाँ तो एकदम ही बिल्कुल। यहाँ पे डिफरेंट था, कुछ ही महीने शूट चला, और तब तो मैं वाहिचम और घायल कर रही थी साथ में, तो बहुत मज़ा आया। ओके, तो समझ आ रही थी कि मैं सनी देओल के साथ कर रही हूँ, ये इतनी समझ थी? हाँ, उनका हाथ एक्चुअली 2.5 किलो का है, बिकॉज देयर वाज अ सीन जब मैं उनका हाथ पकड़ के रोक रही हूँ कि नो नो मेरे भैया को मत मारो, और उनका बस हाथ ऊपर गया, और मूवी में भी है, अगर आप गौर से देखेंगे, मैं ही उठ गई थी। ओके, स्नो वाइट क्यों बोलते थे आप? स्नो वाइट, बिकॉज मेरा जो बर्थडे का सीक्वेंस किया था घायल में, उसमें आई ड्रेस्ड अप एज स्नो वाइट। हाँ, तो उस थीम्ड वजह से बर्थडे पार्टीज, उस वजह से। कोई लर्निंग्स मिलती है, जैसे कि अब आप बच्चे थे, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कोई लर्निंग्स आप ऐसे समझ पाते जब आप सनी पाजी के साथ काम कर रहे थे, तो कुछ ऐसा था कि इनकी ये चीज़ थी, मतलब जो मैं ले सकती हूँ, अगर आज वो समझ आती हो कि हाँ यार ये काम किया था, ये चीज़, ऐसा कुछ याद आता है? नहीं, इतना याद, जेन्युइनली कुछ याद नहीं है। सेट का याद है, शूटिंग का याद है, सनी सर से बातें भी हुई हैं, ये भी याद है। पंजाबी भी सीखते थे आप? हाँ 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 हाँ, मुझे ये याद है, जब मैं घायल का ऑडिशन देने गई थी, तो उन्होंने मुझे एक मंत्र पढ़ाया था। मंत्र पढ़ा है? हाँ, अच्छा। पंजाबी में, और वही ऑडिशन था, ओके। वो ही मेरा ऑडिशन था। तो फिर दूसरी बार जब मैं ऑडिशन देने गई थी, तो मैं सीधा सनी साउंड पे सनी सर से ही मिली, मैं, सनी सर और मेरी मॉम, और उन्होंने मुझे मंत्र बोल कहना था, मंत्र कहना था, और मैंने वो कहा था, और उसके बाद मम्मा और सनी सर ने बहुत सारी बातें की, पर मुझे बस इतना ही याद है। राइट राइट। एंड सलमान के साथ जब थे आप, जब सलमान सर का, आई थिंक, मैं फ्री मैं कभी स्टार स्ट्रक नहीं हुई हूँ। अमिताभ सर को देखा था, तो उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि मैं तो उनको देखती रह गई, मुझे ऐसे उनको टच करना था कि वो असली है कि कहाँ पर नहीं। मिले थे आप? आज की रात है ज़िंदगी, उनके साथ मैंने एक होस्ट किया था, पर उसमें मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, और फिर मैंने एक ऐड भी किया है उनके साथ, मेडी बडी का। और सलमान सर आज तक मुझे रिकग्नाइज़ करते हैं, इनफैक्ट मैं कुछ 1-2 साल पहले ही उनको एक इवेंट पे मिली थी, और ऑब्वियसली मैं अब बहुत अलग दिखती हूँ, और तब भी मैं थोड़ी बड़ी हुई दिख रही थी, तो ही हग्ड मी सो टाइटली, एंड ही सेड, ओ माय गॉड, लुक एट यू, हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, यू हैव ग्रोन सो मच। एंड उन्होंने कहा कि गेट इन टच विथ मी, बट मैं उनके साथ गेट इन टच कैसे करूं, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, बट सलमान सर वाज सो सच अ जेंटलमैन टू माई मॉम। मुझे पता है कि जो प्लास्टिक की चेयर्स ऊपर नीचे हो रही थी, उन्होंने स्क्रिप्ट का एम्प्टी पेपर लिया, फोल्ड करके मेरी मॉम की चेयर के अंदर रख दिया।
इट्स लिटिल थिंग्स लाइक दैट। उन्होंने, मेरी नानी भी थी शूट पे, क्योंकि ऑब्वियसली सलमान खान है, मेरी नानी को भी आना था, तो उन्होंने सेट का खाना मेरी मॉम और नानी के साथ खाया था। सो हम्बल, सच अ जेंटलमैन। माय मदर, मेरी, मुझे तो इतना याद नहीं है, पर ये सब मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि यू नो दिस इज़ हाउ इट वाज। बट मैं सलमान सर को भी देख के एकदम फ्रीज हो गई थी। एंड सलमान सर ने मुझे बोला था दैट गिव मी अ किस, गिव मी अ किस, एंड आई सेड नो, आई विल ओनली गिव अ किस टू माय पापा। आई सेड नो टू हिम। आई रियली रिग्रेट दैट। आई गेस मोल भी था कुछ आपने लगा रखा, उसके भी पूछ रहे थे वो। हाँ, फिर वो मेरे सेट पे भी आए थे YHM की, एंड ऑब्वियसली सॉरी, रूही का एक मोल होता है, अच्छा, रूही तो का, ओके। वो तो नकली था, हाँ हम हाँ, वो तो। लाइनर या फिर हम्म उससे बनाते थे। हम्म। तो ही इज लाइक, यू डिड नॉट हैव दिस मोल, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम? अच्छा, याद था उन्हें ये जी। एंड जब उन्होंने मुझे वो इवेंट पे देखा था, ही हग्ड मी सो टाइटली, बट मैं अपना कांटेक्ट नहीं दे सकती थी, वो अपना कांटेक्ट नहीं दे सकती थी, क्योंकि हम लोग एक क्राउड में थे और इतने सारा प्रेस मीडिया था, तो ऑब्वियसली। बट सलमान अपने, मतलब उनको एक बच्चों को लेके जो प्यार होता है वो बहुत अलग है, बहुत अमेजिंग है। काश मैं उनको अभी मिल पाऊँ, काश मैं उनको अभी मिल पाऊँ। मिल सकते हैं ना। आई होप, आई होप। ओके। कभी टेक्स्ट करने का मम से बोलते नहीं कि टेक्स्ट मैंने कर। सब ट्राई किया है, लिटरली सब ट्राई किया है उनके कांटेक्ट में आने के लिए, बट नथिंग सीम्स टू हैव वर्कड। डेस्टिनी है कहीं पे। हाँ, हो जाएगा मे हो बी, जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल। हम्म, कहते रहोगे हो जाएगा तो हो ही जाएगा, हो गया। हो गया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए ना कि जैसे कि आपकी जो दोनों फिल्में थी, दोनों फिल्मों में वर्क नहीं किया था बॉक्स ऑफिस पे, अगर मैं बताऊं तो ये कुछ लकी अनलकी जैसा भी लोगों का नज़रिया बनता है क्या? आप ऐसा कुछ फेस किया आपने कभी? नहीं, आई फील लाइक अच्छी फिल्म हो, अच्छी स्क्रिप्ट हो, अच्छे एक्टर्स हो, तो क्यों नहीं काम करेगी? आई मीन, जैसे सयारा की भी जो स्टोरी थी, देयर वाज अ फ्रेश फेस, अनीत वाज अ फ्रेश फेस, आहान्स डेब्यू, स्टोरी अच्छी थी, कास्ट अच्छा था, दोनों अच्छे एक्टर्स हैं, इट वर्कड। डेफिनेटली, अगर वैसा कुछ हो तो डेफिनेटली वर्क करें। अच्छा, मुझे, हम पैसों की बात करते, समझ की बात करते, मुझे ये बताइए कि जब आपका घर खरीदा गया था उस समय पे भी तो काफ़ी बातें हुई थी कि 4, आई थिंक 4 करोड़ का था, ऐसा कुछ एक अमाउंट आया, और उसके बाद फिर काफ़ी बातें हुई थी। तो उस दौरान पे मॉम डैड के क्या रिएक्शन थे, वो कैसे चीज़ों को लिया आई गया? फील लाइक घर की जो वो ऑब्वियसली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हम डिस्क्लोज तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बट बातें हुई थी, लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया था, बहुत सारा पब्लिक आए में, तो लोग मुझे रोक रहे थे रोड्स पे कि ओ यू आर द 15-year-old गर्ल दैट बॉट हर हाउस ना। राइट। बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत सारा प्यार मिला, हेट भी मिला लोगों से, हेट मिला, लोग कह रहे थे अरे चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर। बट अगर मुझे काम नहीं, मेरे पेरेंट्स को फाइनेंस की कोई शॉर्टेज नहीं है, वी आर फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, कि मुझे काम करना पड़े। ये है कि मुझे काम करना था इसलिए मैंने किया, और मुझे अभी भी काम करना है इसलिए मैं करती रहूँगी। और मुझे इंडिपेंडेंट, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें, आई वॉन्ट टू गिव देम द बेस्ट पॉसिबल लाइफ एज सून एज आई कैन। यस, तो लोग कहेंगे बट इफेक्ट, सुनना इम्पैक्ट आता है घर पे, फैमिली में जब ऐसी बातें होती है तो। नहीं। आई थिंक मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड है वैसे, तो वो बिल्कुल लगने नहीं देते हैं, ना मुझे ना खुद को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ नाम लूंगा, आप अगर आप उन्हें डीएम करेंगे तो आप क्या करेंगे, मुझे ये बताना है। ओके। ठीक है? दिव्यांका त्रिपाठी। मैं उनसे बातें करती रहती हूँ, तो मैं प्रॉब्लली उनको हाउ आर यू, लेट्स कैच अप, लेट्स मीट, होती है अभी भी कभी? बिल्कुल होती है, टच में बिल्कुल है? होती है, यस। ओके, तो मिलने का प्लान वगैरह? हाँ, बिल्कुल होता रहता लास्ट टाइम है। कब मिले थे? लास्ट टाइम, टाइम हो गया थोड़ा, कुछ महीने हो गए, बट मेरी बातें उनके साथ इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या फिर वॉइस कॉल्स पे होती ही रहती हैं। होती रहती है, वेरी नाइस। ओके, करण पटेल। करण पटेल, हम सेम जिमनास्टिक्स क्लास पे जाते थे, तो मैं उनको वहीं पे मिलती हूँ। और फिर मैं उनकी वाइफ, और वाइफ को आई थिंक अंकिता मैम को बस कुछ ही दिन पहले मेरी बिल्डिंग में मिली थी। ओके, अगर उनको इंस्टाग्राम पे कुछ बोलना हो तो क्या करोगे? कुछ जोक या फनी रील या कुछ ऐसे वैसे भेजूंगी। ऐसे। ओके, एली का? अली, अली चाचू तो आई कैन स्ट्रेट अप वीडियो कॉल हिम, डायरेक्ट? कुछ इशू नहीं। हाँ। यस, मैं उनको तो अभी भी वीडियो कॉल करूंगी, वो उठा लेंगे।
ठीक है, अगर एली को इंस्टा पे कुछ सबसे जो आप हमेशा भेजते रहते हो, ऐसा कुछ कोई कॉमेंट आई थिंक मैं उनकी स्टोरीज पे रिप्लाई करती रहती हूँ. स्टोरीज? ओ वेयर आर यू गोइंग, ओ व्हाट यू डूइंग नाउ, दिस इज लुकिंग सो नाइस. ओके, अनीता हसनंदानी? उनसे इतनी ज़्यादा बात नहीं होती है मेरी, हम्म, बट मैं उनको फॉलो करती हूँ, वो मुझे फॉलो करते हैं. अगर सो कुछ डीएम करना हो तो? I think she's beautiful, so I'd probably tell her she's looking great in one of her posts. I mean, even after being a mom, wow, look at her. ओके, सनी देओल? Sunny Deol. यस, उनको अगर डीएम सनी करना हो सर को क्या डीएम करूंगी अब मैं सोचो। उनको एकदम रिस्पेक्टफुली बात करूंगी उनसे. हेलो बोलूंगी, अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस करूंगी. सलमान खान? सलमान सर को तो मैं भेज चुकी हूँ मैसेज. सर आई एम ट्राइंग टू गेट इन कांटेक्ट विथ यू, यू टोल्ड मी टू गेट इन टच विथ यू. तो वही. वही अगेन। शाहिद कपूर? आपको कैसे पता? शाहिद कपूर इज माई बिगेस्ट 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 क्रश. आई लव हिम. इनफैक्ट मेरे घर पे एक हुडी है जिस पे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मतलब स्टिकर बना हुआ है, इट सेज आई लव शाहिद कपूर, और उसके बैक पे एक बड़ा सा हार्ट बना हुआ है, और वो हार्ट में शाहिद के चॉकलेट बॉय एराज वाले फोटोज लगे हुए हैं, एंड इट सेज रूहानिका धवन सर्टिफाइड फैन गर्ल. प्लीज़ कोई मुझे शाहिद कपूर से मिलवा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. मैं उनके डीएम्स में तो मेरे आई लव यू सो मच, प्लीज़. आई एम योर बिगेस्ट फैन. और कोई क्रश है? रोहित सराफ. हाँ, रोहित शराफ, राइट। उनके लिए क्या होगा? वो सेम. वेरी नाइस। कपिल शर्मा? कपिल शर्मा. मैं उनकी इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ. मैं उनका काम इतना नहीं देखती, पर वो फनी है. मेरे पापा उनका शो देखते थे. अच्छा, ओके। आलिया भट्ट? No words. You are, if I'm 1/4 of what you are as an actor, I will have made it. That's it. ओके, एकता कपूर? Ekta Kapoor. When's YHM Part 2 coming? हाँ, ये हम सबका क्वेश्चन है। पूछा नहीं कभी मिले तो? नहीं पूछा. नहीं पूछा? नहीं पूछा. आई होप इसके बाद कुछ उनका प्लान हो जाए। वैसे अगर बनी तो कौन सा रोल लेंगे इस बार, पीहू और रूही? Ruhi, of रूही, course. ओके। रणबीर कपूर? I love him. I love him as well. I think Ranbir Kapoor is a chameleon when it comes to being an actor. My favorite work of his was in Sanju and this. उनकी एक मूवी थी जहाँ पे वो एक एम्प्लॉय बने. रॉकस्टार? नॉट रॉकस्टार तो रॉकेट रॉकेट सिंह. ओके, यस, रॉकेट सिंह, आई सो लव्ड हिम इन रॉकेट सिंह. माय फेवरेट रणवीर मूवी. हाँ, ओके। एसआरके? मैं लिखूंगी उनको. अगेन ह्यूज फैन. ओके। आहान पांडे? आहान पांडे. सब लोग कहते हैं he's I have a huge crush on him, I have a huge crush on him. He's a phenomenal actor. वो इतने कॉन्फिडेंट है. मैंने उनके इतने वीडियोस देखे हैं. जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे तो kudos, you're fabulous actor, so confident, and I've heard he's extremely hardworking as well. But I'm very loyal to Shahid Kapoor. अच्छा। Yes. रोहित शेट्टी? रोहित शेट्टी. मैं उनसे मिल चुकी हूँ. मैंने उनके साथ भी एक शो होस्ट किया है. तो हाँ. और रोहित शेट्टी, I'll ask him what's your favorite car. आप एक्टिंग कोर्सेज भी ले रहे हैं सौरभ सर से, राइट? कैसी चल रही प्रिपरेशन, क्या कुछ आपने नया सीखा? I think it has changed me as a person. अब मैंने उनके साथ लेवल 1 किया और मैं काफ़ी और एक्टिंग कोर्सेज भी करती जाऊंगी इधर उधर से, बिकॉज आई थिंक एक्टर से ज़्यादा मैं इंसान बदल गई हूँ. बिल्कुल मैं खुद को रिकग्नाइज़ नहीं करती हूँ. वो इतना फोकस करते हैं अपने मेंटल हेल्थ पे. वो इतना, आप मुझे 10 लोग मुझे 10 चीज़ें आके बोल सकते हैं मेरे मुंह पे, आई डोंट थिंक आई विल केयर. मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. उन्होंने मुझे इतना वनरेबल बनाया है एज अ पर्सन. उन्होंने इतना एम्फेसिस किया है. एक दिन था, एक वनरेबिलिटी डे था, जहाँ पे उन्होंने मुझसे एक्सरसाइजेस करवाएं, टॉक टू योर डीमन. तो उन्होंने 2 चेयर्स रखी जहाँ पे मैं थी और दूसरी चेयर पे भी मैं ही थी. वो मुझे स्विच करवा रहे थे बार बार. हमारे डीमंस मतलब हमारे इनसिक्योरिटीज़, वो जो आवाज़ आती है दिमाग में कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, ओ रूहानिका यू आर नॉट प्रिटी, ओ तुम अच्छी नहीं लग रही हो, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम ये ऑडिशन नहीं कर पाओगी. उन्होंने बोला
खुद से अपने डीमन से, आप खुद अपना डीमन बन जाओ और खुद को ये सारी चीज़ें कहो एंड टेल दैट डीमन टू गो आउट द डोर। और ये लोगों के सामने करना, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बात करना लोगों के सामने, जैसे हम बात कर रहे, इस वॉल्यूम पे बोलना, रूहानिका यू, आई फील लाइक यू लुक वेरी बैड, आई फील लाइक यू डोंट हैव इट इन यू टू बिकम एन एक्टर, ये सब खुले में बोलना really changes you. And he said, now tell your demon to walk out the door. And तब से I don't know why, but it's reduced. Everybody is insecure. हम सब सेल्फ डाउट करते हैं, बट ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने से इतना डिफरेंस दिखा है मुझ में, इतना डिफरेंस दिखा है कि हाँ, मैंने देखा है कि मेरा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है। कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ मतलब मेरे ऑडिशंस इंप्रूव होंगे। तो इफ़ यू सी, ही इज़ चेंजिंग मी एज अ पर्सन, बट दैट इज़ बेनिफिटिंग माई वर्क। और उन्होंने एक एक्सरसाइज करवाया जिस दैट एक्चुअली शुक मी, एंड मैंने 50-year-old men टू 18-year-old boys टू women, मैंने उन सबको रोते हुए देखा है। आई वॉज इन अ रूम ऑफ 40 people और सब फूट के रो रहे थे, बिकॉज ही मेड अस डू एन एक्टिविटी वेर ही इज़ लाइक, हाउ, he said, you didn't give me and fill in the blank. You're supposed to talk to somebody in your life. He made us face the wall and imagine you're talking to somebody in your life. Let's say your mother, father, loved ones, husband, wife, whoever it can be, even a friend. And you're supposed to say, you didn't give me and fill in the blank. And then he's like, what if that person was on their deathbed, or what if you were on their deathbed? What would you say to them? And jab पहली हाफ ऑफ द एक्टिविटी में वी वर लाइक, ओ यू डिडंट गिव मी इनफ लव, यू डिडंट मेक मी डू, यू डिडंट डू दिस फॉर मी, एंड द मिनट यू रियलाइज somebody is on their deathbed, it switches from that to, I'm so grateful you did this for me, I'm so grateful I got to spend time with you, thank you for this. There was a stark difference, makes us realize how much we underappreciate the ones we love. And that changed something in me. And उसके बाद उन्होंने तो बॉम्ब फेंका, he is like, call your parents and tell them you love them. एक सिंपल एक्टिविटी में अपने माँ बाप को फ़ोन करके, वीडियो कॉल करके बोलना कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, या एनीबडी इन योर लाइफ दैट यू वांट टू टेल देम दैट यू लव देम। लोग डर गए, लोग अपने मॉम, अगर मैं आपको अभी कहूँ कि फ़ोन उठा के अपने फादर या मदर को कॉल करके बोलो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, आप शायद डर जाओगे। एंड आई थिंक उन्होंने एक रील भी डाली थी जिसमें मैं रो रही थी, इतना रो रही थी। आई कॉल्ड माई मदर एंड आई कॉल्ड माई बेस्ट फ्रेंड प्रिशा बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू हर, एंड आई कॉल्ड माई फादर, एंड द मिनट आई कॉल्ड माई बेस्ट फ्रेंड, मम्मा को तो, मम्मा आई टोल्ड हर दैट आई रियली लव यू सो मच, शी इज़ लाइक शिट क्या हो गया, क्योंकि मम्मा को नहीं पता था कि क्लास में क्या हो रहा था। शी इज़ लाइक क्या हो गया रोहानिका, व्हाट हैपेंड, दे गॉट मैरिड। एंड व्हेन आई कॉल्ड माई फ्रेंड शी इज़ लाइक शिट व्हाट हैपेंड, मैंने तीनों को डरा दिया, बट ऑल आई वाज टेलिंग देम इज दैट आई लव देम। एंड एवर सिंस देन आई हैव मेड श्योर दैट whether it's my friend, whether it's my brother, whether it's my cousin, my masi, if I like something about you, I'll tell you on your face. He's taught me, उन्होंने मुझे बोला है कि आप लोगों को बोलो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। अगर आप अभी नहीं बोलोगे तो आप कब बोलोगे? आपको और एक्सप्रेसिव बनना पड़ेगा और वल्नरेबल बनना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि वल्नरेबिलिटी इज़ वीकनेस, बट वैसा बिल्कुल नहीं है। तो आई एम सेइंग ही इज़ चेंज्ड मी एज अ ह्यूमन कम्प्लीटली। राइट। उससे पहले रूहानिका ये चीज़ें करने से डरती थी, मतलब वो चीज़ें उन्होंने तोड़ी हैं जब आपकी? उन्होंने बोला कॉल योर मदर टू टेल हर यू लव हर, मेरी फट गई, जेन्युइनली फट गए। लाइक वो क्या समझेंगी, उनको क्या लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या क्या हो गया है। बट कुछ लोग तो फ़ोन ही नहीं कर पाए, कुछ लोग फ़ोन ही नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। हम्म। जब आप इस तरह से आफ्टर वो क्लास के बाद आप मैच्योरिटी लेवल में कितना फ़र्क आता है? बहुत फ़र्क। और उन्होंने एक सोशल रिस्क डे भी किया था, अगर आप जानते हैं, जहाँ पे मैं एक सेक्स वर्कर की तरह ड्रेस करके गई थी और मैं पब्लिक में वैसे चल के गई थी और लोग मुझे देख रहे थे, लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे। और फिर एक बार उन्होंने मेरे यही जो शूज़ पहने हैं, मैंने शूज़ लिए, उन्होंने बोला गले के अराउंड लगा दो, लेस बांधी, और मेरे इधर थे मेरे दोनों जूते, मेरी पैंट अनजिप्ड थी और मेरी मूंछ बनी हुई थी यहाँ पे, मेरे मेरे कपड़े एकदम, आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। एंड ही इज लाइक, अभी जाके लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट में यही है, बिल्कुल बाजू में ही है एक्टर्स ट्रूथ। ही इज लाइक, अभी चलो रोड पे, पब्लिक में, रोड पे चलो, और लोग तो मुझे जानते हैं।
मैं चली और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि शिट मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कुछ फ़र्क नहीं, अब तो मैं कुछ भी कर लूँगी, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जितना भी शेम था, जितना पीपल वर लाइक, माय मदर इज़ लाइक बेशर्म। हाँ, हो एज़ एन एक्टर यू हैव टू बी बेशर्म। तो उस दिन जो भी सोशल इनहिबिशंस था, अभी आप मुझे जाके बोलो रोड पे डांस करो, मैं तो कर भी लूँगी और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग देख रहे हैं, हाँ देखने दो, देख रहे हैं तो क्या, तो देखने दो। उन्होंने कहा दैट इज़ एंड दैट इन दैट वे। तो फिर ऑडिशंस के सामने अगर कोई मेरा रिकॉर्ड कर रहा है कुछ भी और मुझे मुंह बनाना है या चिल्लाना है या रोना है फूट फूट के, आई हैव टू लुक अगली अगली, आई हैव टू लुक अगली, तो आई वोंट केयर कि आप क्या सोच रहे होंगे, अरे मैं अच्छी दिख रही हूँ, अच्छे नहीं दिख रही हूँ। लोग इतना डरते हैं, लोग सोसाइटी के बारे में लोग क्या सोचेंगे, इसको देख के इतना डरते हैं। उन्होंने तो वो मुझसे निकाल ही दिया, दैट्स नॉट देयर। अब तो I think even when I'm outside with my friends, they're embarrassed to be with me. Because I don't care about what people will think of me. आप enjoy कर रहे हो ना, I should enjoy. मुझे खुद के enjoyment से मतलब है। मैं आपको as long as I'm not troubling anybody, I'm fine. डेफिनेटली। रोहानिका, मुझे ये बताइए ना कि किस तरह के रोल आप फ्यूचर में देखते हो, क्या प्लान्स हैं जब आपकी समझ, जैसे एक्टिंग को लेकर अब आपकी समझ डेवलप होती है, जब आपने टीवी सारी चीज़ें की, अब आपने क्लासेस लिए और एक्टिंग को लेकर आप और ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, तो किस तरह का आप देख रहे हो, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप प्लान कर रहे हो? Very intense roles is something I want to do. कुछ बता Because um, Darlings, Alia Bhatt in Darlings, one of my most favorite movies out there. Uh, Obviously, I'm too young for those roles right now, but maybe something like Sacred Games. Uh, a huge fan of the series, or Family Man, work like that, जहाँ पे मुझे रूम मिले, खुद को एक एक्टर, जहाँ लोग मुझे एक कमर्शियल एक्टर नहीं बट एक एक्टर है, इट इज़ अ डैम गुड एक्टर की तरह देखें, जहाँ पे लोग मेरा काम, मुझसे ज़्यादा मेरा काम देखें। तो ऐसा रोल जहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ, जहाँ पे मैं अपने इमोशंस के साथ खेल पाऊँ, या फिर उससे मुझे सेल्फ फुलफिलमेंट मिलेगी। और जितनी ज़्यादा सेल्फ फुलफिलमेंट मुझे मिलेगी, उतना ज़्यादा मन लगा के मैं काम करूँगी, उतना उतना अच्छा आउटकम होगा, उतना अच्छा फल मिलेगा। तो बस वही। अच्छा, मुझे ये बताइए ना कि अगर आपको जैसे कि आपकी पूरी कास्ट जो रही है, ये है मोहब्बतें की, अगर उस दौर में जाने को मिले और अपनी सारी कास्ट को कुछ कहना हो, अगर उन्हें कुछ कहना हो तो क्या कहेंगी? लेकिन अगर हम दिव्यांका से शुरू करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? कोई एक बात जो आप उनसे कहना चाहेंगी? I think she has been a mother to me. Apart from, I have two moms I can say happily. There's my real mom and then there's Ishima. I don't think there's anything else I can add to that, because she's matched the love and warmth that a mother gives their child. She's equally matched that. ओके, करण के लिए? Karan ke, uh, mhm. You really are a dad. उन्होंने मुझे इतना हंसाया एंड वो मुझे चटंकी बुलाते थे, तो बहुत हंसाया एंड बहुत मज़े किए हैं उनके साथ सेट्स पे। अच्छा, हम देखते हैं ना कि कई बार वो मीडिया के साथ भी बहुत मस्ती करते हैं और सारी हाँ, चीज वो बहुत मस्तीखोर बोल्ड, है। मतलब कुछ भी ऐसे बोल देते हैं, सोचते नहीं, फिल्टर नहीं रखते अपने अंदर, नहीं, नहीं, है नहीं, ना? नहीं, नहीं, आई थिंक उसी में मज़ा है। है ना? एली के लिए? अली चाचू के लिए तो वो तो मेरे सबसे फेवरेट हैं, बट मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उनको और ग्रो, मैं चाहती हूँ कि वो और ज़्यादा ग्रो करें और वो जो भी उनको चाहिए वो सब अचीव करें, और वो बहुत अच्छी, ही इज़ अ जेम ऑफ अ गाय। जो आप दिल से कहना चाहती हो कि ये चीज़ मैं मिस कर गई थी, ये पॉइंट पे, ऐसा कुछ, ऐसी कोई बात? इतनी तो बहुत छोटी थी, इतनी याद नहीं है, बट उन्होंने मेरे लिए हमेशा मुझे बहुत केयर्ड फॉर फील करवाया है, एंड आई होप एंड आई एम गोइंग टू हैव दैट बॉन्ड विथ हिम थ्रू आउट। और एकता कपूर के लिए? पार्ट 2 के लिए नहीं? थैंक यू, क्योंकि ये है मोहब्बतें नहीं होता तो आज मैं यहाँ पे बैठी नहीं होती। तो डेफिनेटली थैंक यू टू हर, क्योंकि उनकी स्टोरी इतनी ब्यूटीफुल थी। उन्होंने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने रूही को रूही बनाया और उन्होंने पीहू को भी पीहू बनाया, और उन्होंने रोहानिका को इसलिए दैट्स वाई रोहानिका हैज़ अ नेम टुडे। सो आई एम
एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। राइट, राइट। सेट पर आती थी कभी? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है ना कि जितनी उनका उनका आर्टिस्ट मेहनत करता है, उतने वो प्रोजेक्ट को लेके वो खुद भी उसी लेवल पे डेडिकेशन रखते हैं और उतनी मेहनत करती हैं। बिल्कुल हाँ। 100%। क्योंकि मुझे याद है कि हमने एक आमना शरीफ के साथ इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि एक सीन के लिए उन्होंने 10 दिन ले लिए जब तक वो सीन परफेक्ट नहीं हुआ, और वो सेट पर आकर मिलकर गई थी ताकि सीन परफेक्ट हो। इस तरह की चीज़ें देखी थी आपने? बिल्कुल एकता मैम सेट्स पे आती थी और हमारे YHM की जो कभी 1000 एपिसोड्स की पार्टी होती थी या कुछ होता था तो वहाँ भी आती थी। हम्म। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप बहुत छोटे हैं, बट जो आपकी समझ है वो मुझे देखकर लग रहा है कि आपने बहुत जल्दी काफ़ी कुछ सीखा है, और आई होप कि आप इसी तरह ग्रो करें और नाम कमाएं। यह है मोहब्बतें पार्ट 2 या कुछ भी, जल्द से जल्द हम अपनी रूही को उसी तरीके से देखें और काम करते हुए। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक यू।